हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करते हैं बेटा सीक्वेंस सीरीज से एक्सरसाइज 9.3 सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सम कर चुके, अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना आपने, यानी कि किसी एपी की एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। a यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म और d क्या है डिफरेंस। नेक्स्ट फार्मूला जो है इसका वो ये है कि जब आपके पास लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हो तो भी उनको ऐड करके और n/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उसे सीक्वेंस का उस एपी का क्या आ जाएगा, सम एन टर्म्स का। तो डेरिवेशन आप 10th क्लास में कर चुके, इसका मैं भी करवा देता हूँ दोबारा से। देखो एस एन क्या है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सोन nth टर्म। ठीक है ना। तो a1 को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। a2 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस डी लिखेंगे a2 को। और a3 को क्या लिखेंगे, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d। ठीक है ना। और a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d एंड सोन। ठीक है ना। और लास्ट में an को क्या लिखेंगे हम, an को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर l लिख सकते हो आप इसको। ठीक है ना। अब इस जो सीरीज है उसको रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ मैं। देखिए वहाँ पर जो फर्स्ट इसकी जो लास्ट टर्म है वो है l, उसको l लिखेंगे। फिर d माइनस कर देंगे तो उससे प्रीसीडिंग टर्म आ जाएगी, फिर d माइनस कर देंगे फिर प्रीसीडिंग टर्म आ जाएगी, और फिर d माइनस कर देंगे तो प्रीसीडिंग टर्म आती रहेगी। ठीक है ना। ये जैसे लास्ट टर्म होगी, ये क्या होगी, लास्ट बट 1 हो गई, लास्ट बट 2 हो गई एंड सोन। ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा l माइनस 3d, और ठीक ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा सिस्टम। तो लास्ट में क्या आ जाएगी l, ये जो लास्ट में है ये आ जाएगी यहाँ पर a। ठीक है ना। यानी कि रिवर्स करके लिख दिया इन सबको। अब कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर देते हैं। SN क्या आ जाएगा 2SN, और a प्लस l ये हो जाएगा, प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो a प्लस एल ये हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर कैंसिल करेंगे 2d से 2d तो a प्लस एल ये हो जाएगा, और फिर कैंसिल करेंगे 3d से माइनस 3d को a प्लस एल ये हो जाएगा। और ठीक ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये जैसे l है तो ये क्या आ जाएगा a प्लस एल। ठीक है ना। इस तरीके से अब सभी को अब कैसा केस बन गया, ऐसा केस बन गया जैसे ये केस। ठीक है ना। जैसे 3 को 5 टाइम्स ऐड करना है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 इंटू 5 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है 2 टाइम्स एस एन एज इट इज़, और ये क्या आ जाएगा n टाइम्स a प्लस एल। 2 को राइट में ले जाएंगे तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। ठीक है ना। एक फार्मूला ये आ गया। अब L आप जानते हो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है L। साथ में a है ये, और बाहर क्या है n/2। ठीक है ना। तो n/2 एज इट इज़, और a प्लस a क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आए समझ में। अब बात करते हैं बच्चों, अगर आपकी AP जो है वो इनफाइनाइट हो तो उसका सम कैसे निकालेंगे हम। ये तो था जैसे कि 7 टर्म्स का सम निकाल दिया हमने, जैसे कि 8 टर्म का सम निकाल दिया, 20 टर्म्स का सम निकाल दिया, 15 टर्म्स का सम निकाल दिया, 100 टर्म्स का निकाल दिया, 1000 टर्म का सम निकाल दिया। अगर एपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हों तो उसका सम कैसे निकालेंगे, ऐसा आपकी बुक में कहीं लिखा हुआ है नहीं भाई बच्चों। ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो ये अराइज होता है डेफिनेटली। अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 एंड सोन अप टू 100 टर्म। तो यानी कि 100 टर्म का सम निकालना आपने। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 2a, a की जगह क्या आ जाएगा 1, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा 100 माइनस 1, और d की जगह क्या आ जाएगा 2, डी की जगह 2 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 50, और ये आ जाएगा 2 प्लस 99 इंटू 2। ठीक है ना। तो कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं आप, आंसर आ जाएगा आपका।
लेकिन अगर यहाँ पर 100 की बजाय इनफाइनाइट टर्म हो और आपसे उसका सम पूछ लिया जाए, जैसे कि ये है, जैसे इनफाइनाइट टर्म हो आपके पास, तो इसका सम अगर आपसे पूछ लिया जाए एस, तो वो होता है एस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते बच्चों, ये क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड। मतलब सम तो है इसका लेकिन डिफाइंड नहीं है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो सम केवल किसका निकालेंगे हम, नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म का, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो अगर काउंटेबल होंगी उनको हम काउंट कर सकते हैं कितनी हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 1 करोड़ हैं, 1 लाख हैं, 20,000 है, 20 लैक्स हैं, तो तभी सम निकाल सकते हैं, वरना अगर इनफाइनाइट एपी है तो उसका सम फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों अब सम के क्वेश्चंस, और जो बहुत सारी ट्रिक्स हैं वो क्वेश्चन के साथ मैं आपको करवाऊंगा। कम से कम भी 10 क्वेश्चन में तो ट्रिक लगेंगी इसमें, ठीक है ना। तो वो ट्रिक्स आप साथ साथ राइट डाउन करते जाना और याद हो जाएंगी तो आपको कंपटीशन में फ़ायदा करेंगी वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 100, आपने इसकी 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर ए क्या है 2 और डी क्या है 4 - 2 यानी कि 2, ठीक है ना, ये डी है। और एन क्या है 100, तो एस एन जो निकालेंगे हम, एस एन ये आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो n की जगह 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और 2a, a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 2 प्लस n - 1 यानी कि 100 - 1 इंटू डी, डी की जगह फिर से 2 आ जाएगा, 2 दोनों में से कॉमन होकर ये कैंसिल हो जाएगा, 100 ब्रैकेट 2 प्लस 100 - 1 यानी कि 99, और ऐड करेंगे 101 और साथ में 20। नेक्स्ट मेथड था, ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो n क्या है आपका 100/2 और a क्या है फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, और l क्या है लास्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म अगर 2 है, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, तो पैटर्न समझ लिया मैंने इसका कि फर्स्ट टर्म जो भी टर्म का प्लेस है, टर्म की वैल्यू उससे 2 गुनी है। जैसे टर्म का प्लेस क्या है यहाँ पर फर्स्ट, तो टर्म की वैल्यू 2, टर्म का प्लेस क्या है यहाँ पर सेकंड, तो टर्म की वैल्यू 4, इसका डबल। टर्म का प्लेस क्या है यहाँ पर 3, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 6, मतलब डबल है। तो 100 टर्म जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 200, ठीक है ना। तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, या फिर इसको ऐड ही कर लीजिए, 202 होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो वही सेम टू सेम ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा है बच्चों, देखो a की वैल्यू है यहाँ पर 0.5 नेगेटिव 0.5, डी की वैल्यू क्या है -1.0 -0.5, यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी -1.0 और प्लस 0.5 यानी कि -0.5, ये डी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। डी की वैल्यू आने के बाद फिर आपने जो है S10 निकालना है, S10। तो S10 क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 10/2 ब्रैकेट 2a मीन्स इसका डबल यानी कि -1 प्लस n - 1 यानी कि 9, और डी की जगह क्या रखेंगे -0.5, ठीक है ना। तो ये 5 आ गया यहाँ पर, ये -1.0 है ही, और 9 × 5 = 45 -4.5 हो गया ये। ऐड करेंगे तो 5.5, 5 × 5.5, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 प्लस 2 27.5। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है, देखो 81 टर्म्स का सम निकालना है, a की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू निकालेंगे 1/4 -1 यानी कि 1/4 प्लस 1 यानी कि 5/4, और Sn यानी कि S81, तो 81/2 ब्रैकेट 2a यानी कि -2 प्लस n - 1 है, n - 1 मीन्स 81 - 1 यानी कि 80, और d की जगह क्या आ जाएगा, d की जगह आ जाएगा 5/4, ये कैंसिल होगा 20 पर, 24 × 80 होता है, 25 × 100, 100 - 2, ठीक है ना। d की वैल्यू पॉजिटिव थी ना,
तो 81/2 ये है ही, यहाँ पर है आपका 100 - 2 यानी कि 98, और कैंसिल करेंगे इसको 49, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट बच्चों 22nd टर्म का सम निकालना आपने। तो ए पी तो ये सारी दे रखी है, देखो ए की वैल्यू है x + y, डी की वैल्यू क्या है x - y यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया -2y, ठीक है ना। डी की वैल्यू हो जाएगी ये, और ए की वैल्यू ये है ये, तो S22 निकालना आपने, 22 टर्म्स का सम। तो ये आ जाएगा बच्चों 22/2 ब्रैकेट 2a दैट इज़ 2x + 2y, ठीक है ना, 2a प्लस n - 1 यानी कि 21, और d की जगह आ जाएगा आपका -2y, तो ये कैंसिल हो गया, इससे S22 आ जाएगा 11 एज इट इज़, और ये है 2x + 2y और -42y, ठीक है ना। 2a + n - 1 इंटू डी है आपका 2y, तो कैलकुलेट वगैरह करें इसको, तो 11 एज इट इज़, और ये है 2x और -40y, 2 को कॉमन निकाल सकते हो बच्चों यहाँ से आप। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड। देखिए दिस प्लस दिस एंड सोन दिस, तो इसका आपने सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक डिफरेंट बात ये है कि नंबर ऑफ टर्म गिवन नहीं है आपके पास, ये नंबर ऑफ टर्म जो है ये n की वैल्यू नहीं है बच्चों। यहाँ पर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि इसको n ले लेते हैं, जबकि ये n नहीं, ये क्या है an, लास्ट टर्म की वैल्यू है ये, ना कि लास्ट प्लेस, ठीक है ना। जैसे कि ये सेकंड टर्म थोड़ी ना, ये क्या है फर्स्ट टर्म। यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मीनिंग ये नहीं कि सेकंड टर्म है ये। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये नहीं कि फिफ्थ टर्म है ये टर्म की वैल्यू है बच्चों, और टर्म का प्लेस है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सोन, ये पता नहीं आपको कौन सा प्लेस है। तो सबसे पहले आपको यही निकालना पड़ेगा, an को लेट कर लीजिए 182, और ये आ जाएगा a + n - 1 इंटू डी, राइट में 182, a की जगह रखेंगे हम 2 प्लस n - 1 एज इट इज़, और d की जगह रखेंगे 3, राइट में 182, और 2 को राइट में ले जाएंगे अगर तो 180 आ जाएगा ये, और 3 से कैंसिल कर दिया इसको 60 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 61, ठीक है ना। अब S61 फाइंड आउट करना आपने, 61/2 यानी कि n/2 ब्रैकेट a + l, ये प्रॉपर्टी ये फार्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट a + l, इसी से छोटा पड़ेगा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, 61 ये है, यहाँ से 2 जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 92 हो गया ये, 61 × 92, प्रोडक्ट तो कर सकते हो बेटा इजीली। इसमें 20 टर्म का सम निकालना, 20 टर्म्स का सम। तो 2 मेथड हैं, या तो देखो इनको सब्ट्रैक्ट करके, जैसे -2 ये हो गया, और फिर -2 ये हो गया, फिर -2 ये हो गया, इस तरह 2 टर्म सिमट कर क्या रहेगी, एक टर्म, ठीक है ना। 2 टर्म का जो रिजल्ट है वो एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे इन दोनों से एक टर्म बन गई, इन दोनों से एक टर्म बन गई, इन दोनों से एक टर्म बन गई, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी आपके पास 10। तो S10 निकालना आपने, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 10 × -2 यानी कि -20, ठीक है ना। -2 को जितनी बार भी ऐड करना है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। या फिर सेकंड मेथड ये है कि 2 6 10 ये AP अलग कर लीजिए, और -4 -8 -12 ये AP अलग करके इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स निकालना आपने, सम ऑफ n टर्म्स, ये 5 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या है 5, और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, तो n टर्म्स का सम निकालना है। Sn क्या आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a यानी कि इसका डबल प्लस n - 1 इंटू डी यानी कि -3, ठीक है ना। तो n/2 एज इट इज़, और यहाँ पर है 10 - 3n और +3, तो ये आ जाएगा 10 + 3 यानी कि 13n इंटू 13 - 3n और डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा Sn, ठीक है ना।
देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सारे पार्ट देख लीजिए और पहली ट्रिक लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कम से कम 10 ट्रिक ज़रूर बताऊंगा मैं एक्सरसाइज के अंदर। तो फर्स्ट ट्रिक राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। जब भी कभी सम ऑफ एन टर्म्स दे रखे हो, जैसे कि पहले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, इन ए सर्टेन ए पी सम ऑफ एन टर्म्स इज -3n², देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। ये है आपकी स्टेटमेंट, बुक में देख सकते हो एलिमेंट में। तो अब ट्रिक सुनिए मेरी। सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपको दे रखा हो और आपने कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या है बेटा, कोफिशेंट ऑफ n² डिवाइडेड बाई 2, ये होता है कॉमन डिफरेंस। सीधा सीधा आंसर 1 सेकंड के अंदर आपके पास है। ओ सॉरी, n/2 लिख गया मैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसका डबल, सॉरी, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -6, ठीक है ना। तो आप चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस अपने मेथड से। देखो S1 क्या आ गया, -3 आ गया, यानी कि यहाँ पर 1 पुट कर दिया। S1 का मीनिंग है एक ट्रम का सम, यानी कि A1। S2 क्या है बच्चों, S2 यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4 - 3 यानी कि -12। तो S2 क्या होता है, A1 + A2। तो A1 + A2 क्या आपके पास, -12। इसमें A1 की वैल्यू -3 रखेंगे तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9, क्योंकि -3 उस तरफ जाकर ऐड हो जाएगा इसमें। अब A2 -9 है और A1 क्या है, -3। तो A2 - A1 आप जानते हो क्या होता है, D -9 और -3 यानी कि -9 और +3 यानी कि -6। और मैंने आपको सीधा सीधा क्या बताया आंसर, कोफिशेंट ऑफ n² और उसका डबल, यानी कि n² के कोफिशेंट का डबल क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। कोफिशेंट ऑफ n², कोफिशेंट ऑफ n² का डबल क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ये पहली ट्रिक है भाई मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है ना। पहली ट्रिक लिखी ना कि सम ऑफ एन टर्म्स दे रखे हो तो n² के कोफिशेंट का डबल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, सीधा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। दूसरी ट्रिक बता देता हूँ साथ साथ। अगर an दे रखा है, मान लो an दे रखा है आपको, ये an दे रखा है, ठीक है ना। अब कॉमन डिफरेंस निकालना आपने, an दे रखा है, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। वैसे तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 - A1 करके। A2 कितना आ जाएगा, 6 + 7 13, और ये कितना आ जाएगा, 10। इस तरीके से A2 - A1 से मैं आपको डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस बता देता हूँ। कोफिशेंट ऑफ n ही सीधा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो 2 ट्रिक्स जो हैं बच्चों, ये राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A2 निकालना है इसमें आपने, A2। तो सबसे पहले S1 निकलेगा, यहाँ पर 1 पुट करके 2 आ जाएगा। S1 क्या होता है, एक ट्रम का सम, यानी कि एक ही ट्रम। S2 क्या होता है, 2 ट्रम का सम, यानी कि A1 + A2। और S2 कैसे आएगा, यहाँ पर 2 पुट करके 4 + 2 6। तो A2 क्या है, देखो A2 की वैल्यू यहाँ पर, A1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अगर A1 की वैल्यू है 2 और A2 राइट में कितना 6, तो A2 कितना आ जाएगा, 6 - 2 यानी कि 4, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड ये था, देखो A1 इसमें कितना है, A1 है, यहाँ पर 1 पुट करने से सीधा सीधा A1 क्या आ गया, 2, ठीक है ना। ये A1 आ गया। A1 में अगर मैं D ऐड कर दूँ तो सीधा क्या आएगा, A2, ठीक है ना। तो D क्या है, D मैंने बताया था इसके कोफिशेंट का डबल है D, तो 2 यानी कि सीधा क्या आ जाएगा, 4। देखो दूसरे मेथड से करवा दिया मैंने, इसको भी ट्रिक से करवा दिया। नेक्स्ट है भाई, फिर एक ट्रिक लिख लीजिए बच्चों। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर। तो आंसर लिख लीजिए सीधा n², ठीक है ना। ट्रिक है ये बच्चों, फार्मूला बोल दीजिए या ट्रिक बोल दीजिए इसको। जैसे आपने पहले 5 ओड टर्म का सम निकालना है तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 25। पहली 5 ओड टर्म मीन्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हैं पहली 5 टर्म, फर्स्ट 5 ओड टर्म्स का सम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़े से दूसरे वे में भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, फाइंड द सम ऑफ ओड टर्म्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की ओड टर्म का सम निकालिए। तो 1 से लेकर 10 तक में कितनी ओड टर्म्स होती हैं, देखो आप 1 से लेकर 10 तक अगर देखते हैं हम तो उसमें 5 ओड टर्म होती हैं बच्चों। तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने। स्टेटमेंट अगर ऐसी आ जाए, फाइंड द सम ऑफ
ओड टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की सभी ओड टर्म्स का सम निकालिए। तो n की जगह 10 नहीं रखना आपने, जो n मैंने फार्मूला बताया है, n है नंबर ऑफ टर्म, और स्टार्टिंग से शुरू होकर 1 3 5 ऐसे शुरू होकर। जैसे कि आपसे बोल दे कोई कि 1 से लेकर 100 तक की सभी ओड टर्म्स का सम निकालिए, तो 1 से लेकर 100 तक जो है टर्म, उसमें 50 ओड टर्म होती हैं, तो 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2500। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट मेथड ये है कि आप निकाल कर दिखा दीजिए उसको, 1 + 3 + 5 + एंड सो ऑन। तो n/2 2a + n-1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 2 कॉमन होकर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1 + n-1, ये कैंसिल हो गया n²। आगे से याद रख लेना बच्चों इसको, n²। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ना कि टोटल टर्म्स, ठीक है ना। टोटल टर्म्स जब हैं, जब सारी ओड हो। ओड इवन मिक्स दे देता है कई बार कि 1 से लेकर 1000 तक की सभी ओड टर्म्स का सम निकालिए, तो n की वैल्यू 1000 मत लेना आप, उसका ही फार्मूला बना सकते हो बनाना चाहो तो। नेक्स्ट है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का सम होता ही है, जैसे कि आपको 1 से लेकर 10 तक के सभी इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना, तो 1 से लेकर 10 तक में कितने इवन होते हैं, 5 + 1 यानी कि 30। देखो 2 4 + 6 + 8 + 10, ये बोला था मैंने कि 1 से लेकर 10 तक के सभी इवन नेचुरल नंबर का सम। तो कितनी टर्म्स हो गई इवन यहाँ पर, 1 से लेकर 10 तक में 5, तो 5 × 6 आंसर आ जाएगा सीधा। आपसे बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक में जितनी भी नेचुरल नंबर वो इवन टर्म्स आती हैं उनका सम निकालना है। 1 से लेकर 100 तक में सभी इवन नंबर्स का सम निकालना, तो कितनी इवन टर्म्स आएंगी, 50 × 51, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन मेथड से देखना चाहते हैं आप, तो एपी का ही इसमें कंसेप्ट यूज़ होगा, एपी ही बनती है ये। 2 + 4 + 6 + एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, n यहाँ पर 2 + n-1, तो ये आ जाएगा n × n+1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड। इस सीक्वेंस की कितनी टर्म ली जाएं ताकि इसका सम जो है 70 हो जाए। तो पहले इस सीक्वेंस से करेंगे है क्या, वैसे साफ साफ दिखने लग रहा है ये दिस माइनस दिस क्या आ गया -2। तो पहले ये प्रूव करना है कि ये पी है, ठीक है ना। और फिर आपने लेट कर लेना, लेट सम ऑफ n टर्म्स मस्ट बी 70। तो n/2 2a यानी कि 2 × -8 + n-1, और d क्या है यहाँ पर, d है +2, ठीक है ना। 2 इसमें ऐड किया ये आ गया, फिर 2 ऐड किया ये आ गया, और राइट में क्या है 70। अब 2 यहाँ से कॉमन होकर इसको कैंसिल करेगा, ये बच गया यहाँ पर -8 और यहाँ पर बच गया n-1। राइट में 70 है ये बच्चों, और ये हो गया n × n-9 और राइट में है 70, ठीक है ना। कंपेयरिंग से भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर क्या करें, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। n² - 9n और -70 राइट साइड 0, और 14 और 5 फैक्टर हो जाएंगे, n² - 14n और +5n और -70 राइट साइड 0, ठीक है ना। पहली 2 टर्म में से n कॉमन निकलेगा, इन दोनों टर्म में से n कॉमन निकाल देता हूँ, यहाँ पर अंदर बच जाएगा n-14, ठीक है ना, n-14। इन दोनों में से +5 कॉमन निकालेंगे तो n-14 और राइट साइड 0, तो n-14 कंप्लीट में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा n+5 राइट साइड 0। तो बच्चों n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 और n की वैल्यू आ जाएगी -5, जो कि रिजेक्ट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि नेगेटिव टर्म नहीं होती, मतलब प्लेस नेगेटिव नहीं होता। तो यानी कि 14 टर्म्स का सम कितना आएगा, 70। नेक्स्ट है ऐसा ही क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस दिस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, यानी कि कितनी टर्म्स ली जाएं इसकी ताकि सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो सबसे पहले चेक कर लो ए पी है या क्या है ये, तो 2 का डिफरेंस है देखो इसमें, तो ए पी है ये बच्चों, ए की वैल्यू है यहाँ पर 18, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या है 18 फर्स्ट टर्म जो कि बोलते हैं, और डी क्या है -2। तो लेट कर लिया मैंने, लेट एस एन मस्ट बी 0। तो n/2 ब्रैकेट 2a यानी कि 36 + n-1 और d की जगह क्या आ जाएगा -2,
ठीक है ना, राइट साइड में है 0। 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा इससे, ये बार वाले 2 से यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा -1 बचेगा, तो ये माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 और राइट साइड 0। ये आ गया n और 19 माइनस n राइट साइड 0, तो आइदर n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 19। तो इसको आपने रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्लेस जो है वो 0th नहीं होता भाई, ठीक है ना, यानी कि 0 कोई प्लेस नहीं होता, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि ऐसे इवन जो 5 से डिविजिबल हो। फर्स्ट 100 तो भाई 5 से डिविजिबल तो वैसे ये होते हैं 5, 10 एंड सो ऑन, लेकिन इवन बोला तो दैट मीन्स दीज आर डिविजिबल बाई ओनली 10 से डिविजिबल, ठीक है ना। तो 10 से डिविजिबल हो जाएंगे 10, 20, 30 एंड सो ऑन। सम ऑफ फर्स्ट 100 अप टू 100 टर्म्स, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 100/2 2a प्लस n-1 यानी कि 99 और d की जगह आ जाएगा 10, ठीक है ना। कैलकुलेट कर सकते हो आप आराम से भाई इसको। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 7। 50 और 500 के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर तो 49 होता है, उसके बाद 56 होता है, 56 में 7 ऐड करेंगे 63 होता है, फिर 7 ऐड करेंगे 70 होता है एंड सो ऑन। और 500 को देख लेता मैं डिवाइड करके, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7 3, तो 3 माइनस कर दें अगर इसमें से हम 3 माइनस कर दिया, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 3 यानी कि 8 और 68, ठीक है ना। ओहो 3 इसमें से माइनस कर दें बच्चों, इसमें से 3 माइनस कर दें तो 497 ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना, 497। अब ये सिंपल एक एपी हो गई और एपी का सम निकालना आपने। ए है आपके पास 56 और ए एन है आपके पास 497, ये एन नहीं बच्चों ए एन है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका 7 का मल्टीप्लाई तो 7 ही होगा। ये उस तरफ जाकर सेपरेट कर देते हैं, 7 से कैंसिल कर लो चाहे पहले, ये 8 आ जाएगा, 7 8 जा 56, ये n-1 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा, तो n-1 आ जाएगा आपका, ये आ गया 7, ठीक है ना। ये हो गया 8 -1 7, तो राइट में जाकर ये -7 हो जाएगा और भाई 7 इसमें सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो आंसर आ गया आपका 64/2 यानी कि n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये है, ठीक है ना। ऐड कर सकते हो बच्चों आराम से इसको। नेक्स्ट है भाई बच्चों फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिटेड नंबर्स विच लिव रिमाइंडर टू व्हेन डिवाइडेड बाई 5, यानी कि जब 5 से डिवाइड करते हैं उनको तो रिमाइंडर कितना बचाएं 5। तो जो 100 है वो 3 डिजिटेड नंबर है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिटेड नंबर है ये, 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो हमारे को ऐसा चाहिए जिसमें रिमाइंडर 2 बचे, तो 2 ऐड कर दिया हमने। तो ये फर्स्ट ऐसा नंबर है 3 डिजिटेड भी है और 5 से डिवाइड करते समय 2 रिमाइंडर देगा। फिर 5 का डिफरेंस होगा क्योंकि 5 से डिवाइड करना हमने इसलिए, तो सेकंड हो जाएगा 107, थर्ड हो जाएगा 1112 एंड सोन। 3 डिजिटेड नंबर बोले इसने, तो ये नंबर है 4 डिजिटेड, इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 5 से डिवाइड करूँगा तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 ऐड करूँगा तो ये ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर देगा, तो इससे 5 और माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 12 - 5 7 और यहाँ पर 997। तो ये आपका लास्ट नंबर है जो 5 से डिवाइड करते समय 2 रिमाइंडर देगा। अब आपने इसका सम निकालना बच्चों। ए की वैल्यू है यहाँ पर 102 और डी की वैल्यू है यहाँ पर 5 और ए एन आपके पास क्या है 997। तो ये आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, राइट में 997। ए की जगह क्या रखेंगे 102 और डी की जगह क्या रखेंगे 5, ठीक है ना। 102 राइट में चला जाएगा, n-1 एज इट इज़, और राइट में जाकर ये सब्ट्रैक्ट होकर 7 - 2 5, 9 - 0 9 और 9 - 1 8। तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी, 5 से कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, ठीक है ना,
5 1 जा 5 हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पर? यहाँ पर बच गया 3, ठीक है ना। और 5 6 जा 36, 5 7 जा 35, 5 9 जा, डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा एक बार। 5 1 जा 5, 3 बच गया, और 5 7 जा 35, यहाँ पर बच गया 4 4 5 9 जा, यानी कि 179, और n की वैल्यू आ जाएगी 180। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी बच्चों? 180। अब 180 टर्म्स का सम निकालना हमने, देखो तो S 180 का फार्मूला आ जाएगा 180/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 102, लास्ट टर्म है 997। कैलकुलेट कर सकते हो भाई आराम से, इनको ऐड करके 90 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट है बेटा 6 क्वेश्चन, सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो इस सीक्वेंस का आपने n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों वैसे आप के पास जो है वो 2 फार्मूले होते हैं सम फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट फार्मूला ये है, एंड सेकंड वन इज़ दिस n/2 ब्रैकेट a + l। और इन दिस क्वेश्चंस वी कैन यूज़ एनी वन ऑफ दिस फार्मूलाज। कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इनमें से हम, क्योंकि लास्ट टर्म है अपने पास यहाँ पर बच्चों। देखो लास्ट टर्म क्या है मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म में n में से 1 माइनस किया गया है, सेकंड टर्म में 2 माइनस किया गया है, थर्ड टर्म में 3 माइनस किया गया है, तो nth टर्म में क्या माइनस किया जाएगा? n। तो nth टर्म क्या हो जाएगी इसकी? 0। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा n/2, यानी कि n/2 और ब्रैकेट a + l। a ये होगी और l क्या है इसकी? 0, क्योंकि लास्ट टर्म इसकी 0 होने वाली है बच्चों। तो टोटल ये आ गया n × n-1/4। अब सेकंड मेथड से कर देता हूँ। देखो a की वैल्यू क्या है? n-1/2, और d आप जानते हो दिस माइनस दिस, यानी कि n-2 माइनस n+1/n है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। n देख लेता हूँ एक बार स्टेटमेंट, n है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो d क्या आ गया? देखो n से -n कैंसिल हो गया, -1/n आ गया d। और n टर्म्स का सम निकालना था, तो Sn = 2n/2 ब्रैकेट 2a, यानी कि इसका डबल n-1 प्लस 2a ये हो गया, प्लस n-1, और d की जगह ये आ जाएगा 1/n, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कैलकुलेट वगैरह कर सकते। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। a क्या है आपका? n-1/, ओहो फिर गड़बड़ हो गई है। a की वैल्यू क्या है? n-1/n, यही ले लिया ना मैंने पहले वाला। तो यहाँ पर भी a मैंने गलत ले रखा है। देखो a क्या है? n-1/n, ये है n/2 ब्रैकेट a + l। तो n से n कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया? n-1/2। मेरे माइंड में आंसर चलने लग रहा था, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर स्टेटमेंट में आंसर ही लिख दिया था। तो दोबारा से बता देता हूँ एक बार, शायद पजल हो गए आप। ये देखो सीक्वेंस है और ये p है भाई बच्चों, ये ऐसा जानते हो ही आप। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि लास्ट टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि क्या है? 0, ठीक है ना। लास्ट टर्म 0 कैसे है? देखो फर्स्ट टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3 एंड सो ऑन। तो nth टर्म में n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0/n क्या आ जाएगा? 0। तो फार्मूला लगा दिया ये वाला n/2 ब्रैकेट a + l। तो a क्या है? n-1/n, और l क्या है? 0। कैंसिल वैंसिल करेंगे, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट मेथड से करेंगे 2a+ वाले से, तो Sn आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a। 2a मीन्स इसका डबल, 2 टाइम्स n-1/n, ये हो गया 2a प्लस, यानी कि 2a हो गया प्लस n-1, और d की जगह आ जाएगा ये, ठीक है ना। कैलकुलेट करके देख लीजिए, n कॉमन होकर इससे कैंसिल हो गया, 1/2 ये है ही, ये आ गया आपके पास 2n-2 और -n और +1। तो 2n-n क्या आ गया? n, और -2 + 1 क्या आ गया? -1, यानी कि n-1/2। किसी भी मेथड से निकाल सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो a की वैल्यू है यहाँ पर 0.7 और d आ जाएगा 0.71 - 0.70, यानी कि 0.01। ऐसे यहाँ पर 0.01 आ जाएगा। देयरफॉर दिस सीरीज़ इज़ एन AP, ठीक है ना।
तो ए पी की 100 टर्म्स का सम निकालना आपने, तो एस 100 लिखेंगे 100/2 2a दैट इज़ इसका डबल 1.4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 99 और d की जगह आ जाएगा 0.01, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों इजीली, ये 50 आ गया और यहाँ पर 1.4 है ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.99 आ जाएगा ये। 1.4 ऑलरेडी है यहाँ पर, 99 ऐड कर देते हैं इसको, 9 + 4 13 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है ना, 2.39। तो 50 × 2.39 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 × 45, 5 3 × 15 + 4 19 और 5 2 × 10 + 1 11 और 2 के बाद डेसिमल, ठीक है ना। तो 5 की और इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, साथ में 10 की और मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 10 वाला, तो ये आ जाएगा 1950 और 2 के बाद डेसिमल यानी कि 119.50। नेक्स्ट बच्चों सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना आपने, तो a की वैल्यू देखिए क्या है √2 और d की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों √2, क्योंकि ये है 2√2, ये है 3√2 एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हो आप, 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2 अंडर द स्क्वायर रूट है तो ये 2√2 हो जाएगा। 18 को लिख सकते हैं हम 9 × 2, ये आ जाएगा 3√2 और 32 को लिख सकते हैं हम 16 × 2 यानी कि 4√2। तो बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में, सीरीज़ है फ़िलहाल, सीक्वेंस नहीं है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या फर्स्ट टर्म √2, सेकंड टर्म आ जाएगी 2√2, थर्ड टर्म आ जाएगी 3√2 और फोर्थ टर्म आ जाएगी 4√2 एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन टू n टर्म्स। तो Sn आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a यानी कि 2√2 प्लस n - 1 इंटू d की जगह क्या आ जाएगा √2, तो √2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, Sn आ जाएगा n/2, ठीक है ना। √2 को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर हम, √2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर 2 निकलेगा, यहाँ पर n - 1 रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, n/√2 तो ये हो गया और यहाँ पर आ जाएगा n+1 यानी कि n × n+1/√2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा 7th क्वेश्चन देखिए, Sm दे रखा है यानी कि सम ऑफ m टर्म्स ऑफ ए पी दे रखा है, ए pth टर्म निकालना आपने। तो pth टर्म आप जानते हो कि क्या होगा, SP + 1 - SP, क्योंकि भाई अगर जैसे कोई ए पी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2 4 6 8, ये ए पी है जैसे 10, तो ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। तो 5 टर्म के सम में से अगर मैं 4 टर्म का सम माइनस कर देता हूँ तो फिफ्थ टर्म बच जाती है। देखो कॉमन सेंस की बात है, 5 टर्म का सम मीन्स यहाँ तक का सम, इस सम में से मैं अगर 4 टर्म का सम माइनस कर देता हूँ, ये 5 टर्म का सम है बच्चों, रेड में लिख दिया मैंने, और 4 टर्म का सम ये है, तो ये 4 टर्म का सम इसमें से माइनस कर देता हूँ तो ये फिफ्थ टर्म ही बच जाएगी। ठीक ऐसे ही हर प्लेस पर लागू होती है बात। तो p + 1 टर्म में से pth टर्म माइनस करूँगा तो AP + 1 बचेगा, और SP में से SP - 1 अगर सेपरेट करता हूँ तो AP बच जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये फिफ्थ होगी 5 टर्म का सम और ये 4 टर्म का सम, तो 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम माइनस करेंगे तो 5वीं टर्म बच जाएगी, तो यहाँ पर pth टर्म बच जाएगी, ठीक है ना। तो AP आ जाएगा आपका, देखो SP यानी कि यहाँ पर P पुट कर दीजिए, और SP - 1 तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ये 3 एज इट इज़, और यहाँ पर P - 1 का स्क्वायर प्लस 4 × P - 1, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करेंगे, ये क्या लिख दिया मैंने, SP निकाला था बच्चों, तो यहाँ पर P रखा है तो 3P² है, ठीक है ना। SP ये हो गया और SP - 1 ये हो गया, तो 3P² प्लस 4P और माइनस ये P² से P यानी कि स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, P² + 1 साथ साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया -2P × 3 - 6P, और ये हो गया प्लस 4P - 4। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3P² प्लस 4P
-3p², और 3 - 4 क्या आ गया -1, बाहर माइनस है तो +1, और -6p + 4p क्या आ गया -2p, बाहर माइनस है तो +2p। तो भाई कैंसिल वैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया इससे, और 4p + 2p क्या आ गया 6p और -2। ये आ गया बच्चों pth टर्म आपकी, ठीक है ना। pth टर्म निकालनी थी तो sp में से sp -1 कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में डी प्रूव करना है कि डी इसके इक्वल है। दो मेथड हैं देखो, पहला मेथड ये है कि कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लो एपी का, और फर्स्ट टर्म ए और एस एन का फार्मूला लगा दो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। नेक्स्ट है बिल्कुल ट्रिकी है, नेक्स्ट एस एन माइनस एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन, जो 2 टाइम्स था उसको मैंने 2 बार ऐड करके लिख दिया। अब कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए एन, यही कंसेप्ट जो यहाँ वाला था। n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स का सम करेंगे तो an आ जाएगा। देखो जैसे कि ये है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an-1 प्लस an। तो देखो बच्चों ये सारा क्या है, ये सारा है sn। sn क्या है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an-1 और प्लस an, ये क्या है sn। sn में से मैं क्या माइनस कर देता हूँ sn-1। sn-1 क्या है, मतलब यहाँ तक का जोड़, ठीक है ना, यहाँ तक का जोड़। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सोन प्लस an-1, तो ये माइनस कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ से ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गए, सारे कैंसिल हो गए। ये आ गया sn-1 और राइट में क्या आ गया an। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ बेटा, ठीक है ना। लास्ट में मैंने लिखा है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, sn-1 इज इक्वल टू an। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ तक के जोड़ में से अगर यहाँ तक का जोड़ माइनस कर दूंगा तो ये दिखाई देने लग रहा है आपको an बच जाएगा। इनमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, sn-1 माइनस sn-2, तो ठीक ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा an-1, तो d आ गया an और an-1 दैट इज़ d। d यही तो होता है बच्चों, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे d तो आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो ये a2 हो गया, ये a1 हो गया। यहाँ पर 3 रखूँ ये a3 हो गया, ये a2 हो गया। 4 रखूँ तो ये a4 हो गया, ये a3 हो गया। तो यही तो होता है d। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी एपी की सेकंड टर्म दे रखी 2, 7 टर्म दे रखी 22 और 35 टर्म का सम निकालना आपने। तो इसको आपने लिखना a प्लस डी इज इक्वल टू 2, इसको लिखना a प्लस 6d इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -5d की वैल्यू -20 आ जाएगी और d की वैल्यू आ जाएगी 4, d की वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू -2 आ जाएगी। और s35 आप जानते हो 35/2 ब्रैकेट 2a यानी कि -4 प्लस n-1 यानी कि 34 और d की जगह 4 कैलकुलेट कर सकते हो बेटा आराम से। ठीक ऐसे इक्वेशन है। थर्ड टर्म दे रखी है 1, तो a प्लस 2d है 1 के इक्वल, और 6 टर्म दे रखी है -11, तो ये है -11 के इक्वल। सब्ट्रैक्ट ऐड करके आप a और d की वैल्यू निकाल सकते हो, और a32 निकालना है तो a प्लस 31d आ जाएगा आंसर। यहाँ पर a12 दे रखे -13, तो a प्लस 11d आ गया -13 के इक्वल। s4 यानी कि 4 टर्म का सम दे रखा है 24, तो इसको लिखेंगे हम 3d राइट में 24, और ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, a और d आ जाएगा, a और d यहाँ पर पुट करेंगे तो s10 आ जाएगा आपका एपी का, ठीक है ना। आया समझ में। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।